नहायत खुशी भी है और ख़ास तौर पे जो आज मकसद था उसको कवरेज आप दे रहे हैं, तो ये उससे ज़्यादा खुशी है कि साईं महमूद शाह, जलाल महमूद शाह और साईं जैन शाह और SUP के जितने भी अकाबरीन हैं, GDA के भी अकाबरीन हैं, उन सबको और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इनकी आज के इस फैसले के बाद मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर सियासत में काफ़ी दोस्तों के लिए मौका फराम होगा कि GDA की शक्ल में एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म सियासत करने वालों को मिलेगा और मौजूदा हुक्मरानों को आने वाले वक्त में अच्छा कंपटीशन देने के लिए हर ज़िले की सतह पे बड़े गांव से लेकर नेशनल असेंबली तक इंशाअल्लाह एक अच्छा टफ टाइम देने के लिए अच्छा माहौल बनेगा। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तनकीद अब हम लोगों में से कोई करे तो वो अब अच्छी भी नहीं लगती कि 15 साल कारकर्दगी इस हुकूमत की क्या रही है। हर आदमी को ये समझ आ गई है कि ये सिर्फ एक शहादत की वजह से, मोहतरमा की शहादत की वजह से ग्रुप हुक्मरानी में आया था जो कि सियासी तरीक़ेकार बिल्कुल नहीं समझता और एक कारोबारी तरीक़ेकार से इस सूबे को लेके चल रहा है और कारोबारी समझ के आगे लिए चले जा रहा है। उसका मकसद सिंपल ये है कि इस सूबे की ज़रख़ेज़ ज़मीन, कीमती ज़मीन, उसको कमर्शियल कर दिया जाए और जो कमर्शियल काम करने वाले उनसे पैसा वसूल किया जाए और वो पैसा लॉन्चों पे बाहर चला जाए। उसके बाद दोबारा वही पैसा जो इधर बचता है दोबारा लगा के दोबारा पावर में आना चाहते हैं और फिर हुकूमत बनाने के बाद फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है कि सिंध की वहदत के ऊपर सौदा करते हैं, पैसा बाहर भी जाता है, कुछ फिर इलेक्शन में लगाते हैं, फिर इलेक्शन में जीतने के बाद या सौदा करने के बाद वापस इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो ये चीज़ हमने आपस में भी तय की है और संजीदगी से इस पर सोचा है कि हम अगर एक ज़बान हो जाए तो इंशाअल्लाह जो आज सूरत हाल है, बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, गूगल पे वो सर्च भी करता है और सूरत हाल लेटेस्ट उसके सामने आती है और वो बाकी अपने बुज़ुर्गों को समझाता है और बताता है कि ये लिखा हुआ है। तो काफ़ी तब्दीली आ गई है, अवेयरनेस आ गई है और इस अवेयरनेस की वजह से मैं समझता हूँ ये शऊर की वजह से ये तब्दीली आने वाला जब भी इलेक्शन हुआ उसमें आप और हम सब देखेंगे और इंशाअल्लाह इनको सबक वो मिलेगा कि जो इनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। तो मैं एक बार फिर साईं जलाल महमूद शाह का, साईं जैन शाह का, SUP के दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और GDA के जो हमारे अकाबरीन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम इस आज के दिन में इधर इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों को तकलीफ़ दी है। अब ये फोरम मेरे ख्याल में हाँ सहाफ़ियों को साइन देंगे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब। लेकिन जी अब आपके कोई सवाल? सवाल ये है कि जब भी कभी इलेक्शन आते हैं उस वक्त जितने भी कॉन्फ्रेंस जब आते हैं जो भी है ये मुतहर्रक हो जाते हैं और ये वक्त गुजरने के बाद सिंध की आवाम जो है वो तनहा रह जाती है। अभी जैसे सैलाब आया था तो उसमें भी देखे जो आज तक वो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ कोई नहीं गया। तो ऐसा क्यों है कि जब भी कहीं इलेक्शन आता है कुछ ऐसा बड़ा मुतहर्रक हो जाता है उसके बाद फिर क्यों 15 साल से पीपल्स पार्टी जो है उसने सूबे का जो हाल किया है, आपने अपनी ज़बान से भी बयान किया और हम भी इसको देख रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इन सब चीज़ों को? मेरे भाई मैं मुख्तसर आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक तो कोरोना की वजह से काफ़ी पीछे हलचल नहीं रही, उसके बाद जब ये सैलाब आया है तो आप यकीन जाने उस सैलाब का असर अब्बासी साहब, सफदर अब्बासी साहब की ज़ाती तौर पे उनको जो असर हुआ है मुझे पता है, जो मुझ पे हुआ है मुझे पता है, जो बाकी हमारे इर्द गिर्द हैं उनके साथ जो हुआ है हमें सब हकीकतन पता है। मगर हकीकत ये है
کہ یہ جو اتنا بڑا سیلاب کا ثانیہ ہے اس کو نہ کوئی سیاسی جماعت حل دے سکتی ہے سوائے حکومت کے. تب 6 مہینے گزر گئے ہیں, آپ کے سامنے یہ سارا جو بھی کارکردگی آپ دیکھ رہے ہیں NGOs کر رہے ہیں. حکومت نام کی چیز کہیں پہ بھی نہیں ہے, یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اب تک NGOs کر رہے ہیں اور NGOs کے اوپر ڈنڈا برس رہا ہے کہ 90% DC کو دو, 10% آپ چلاؤ. تو وہ 90% کہاں DC دے رہا ہے, ہمیں نظر کہیں پہ بھی نہیں زمین پہ آ رہا. تو ریلیف حکومت دے سکتی ہے. جہاں تک رہا سوال ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, ہماری اپنی کیپیسٹی میں اتنا ضرور کیا ہے کہ جو درگاہ کا مسافر خانہ تھا اس کو چلایا ہے بغیر رنگ کے, بغیر مذہب کے. روٹی 3 وقت مل رہی تھی, چائے مل رہی تھی, اتنا ہم کر سکتے تھے. وہ ہم نے کیا ہے جو ہمارے ہاتھ میں تھا. باقی اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ بحیثیت ایک سسٹم کے اپنے چلانے والے اتنا ہی کر سکتے تھے. باقی اب حکومت کرے تو کرے, اور اگر نہیں کر رہی تو سب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ حکومت کہاں ہے. حکومت میں ہوئی اتحادی کی ہو سندھ جی عوام کے کیڑو ہانے جو موجودہ گورنر ہے وہ NPM کے دھڑ کے ایک پہرو کیئر گد تو کرے. NPM جڏهن بہ اقتدار میں آئی ہے سندھ ٹوڙڻ جي ان ڳالهه ٿي आहे. حياتي سوال اهو आहे ان کی سیاست میں جيڪي ادارن جي مداخلت आहे تا سمجھو ٿا وہ گھٽ ٿي आहे یا وڌي وڌي پہلے پہلا والا سوال مجھے آپ بتائیں, ایک ایک کریں گے تو اس کا ایک ایک جواب دوں. PTI سنجے نتيا ڏيو سندھ کي ڪهڙو لاڀ هو جی اسا پیپلز پارٹی جی اپوزیشن میں ہویا سے یہ ذہن میں ضرور رکھجو کہ پوری سندھ میں آخری ہفتے اردو جب PTI کی حکومت تھی تو ہم ادھر جو سیٹیں جیتے تھے وہ ان کا تعداد تھی 3 نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی تھی 14. اب رہا سوال دوسرا آپ کا یہ کہ ان کے ساتھ کیا تھا, تو ہم اینٹی پیپلز پارٹی لڑے, اینٹی PTI لڑے. PTI نے آخری ہفتے میں پوری سندھ میں اپنے ممبر کھڑے کیے. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی ہم پہ احسان کیا تھا, ہم ان سے بھی لڑ کے جو جیتے ہیں وہ یہی ہم جیتے. رہا سوال سندھ کی سیاست کر رہے ہیں تو سندھ میں ہم پیپلز پارٹی کے مخالفت کر رہے ہیں. ہمارے پاس آپشن یہی تھا کہ سندھ میں اپوزیشن میں بیٹھے اور اوپر حسنین بھائی بیٹھے ہیں ادھر, ہمارے بیرسٹر صاحب موسٹ پرومسنگ لیڈر ہیں ہمارے مستقبل کے. ان کی والدہ صاحبہ وزارت میں گئیں تو یوں حصہ تھا. مگر اس میں یاد رکھیں, میں آپ کو ایک دفعہ پھر یقین دہانی بھی کراتا ہوں اور آپ خود بھی اگر پیچھے صفحے تھوڑے پلٹیں گے تو پتہ چلے گا. پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ PTI کو مدد کرتی رہی حکمرانی میں 3 سال 6 مہینے. PTI پیپلز پارٹی کے بغیر مدد کے نہیں حکومت کر رہی تھی. تو یہ آپ کے لیے بھی میرے خیال میں کوئی نئی خبر نہیں ہوگی. دوسرا سوال یہ بتائے گا کہ ابھی جو کل MPO نے بڑی پرجوش پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے حکومت کو تھریٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ حکومت کی جانب سے جو بلدیاتی الیکشن کی عملیہ کی گئی ہے یہ سندھ کے جو ہے اصلاح ہے اور جو شہری سیاست ہے اس کو شامل میں مانا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 جنوری سے پہلے سیاسی حلقے دوبارہ درست کیے جائیں, تو نہیں تو اس کے بغیر وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑیں گے, سڑکوں پر آ جائیں گے. تو کیا یہ جو بلدیاتی حلقے جو سندھ گورنمنٹ نے بنائے ہیں نئے, آپ اس میں مطمئن ہیں تو اس کے الیکشن لڑیں گے آپ؟ میں اس کا مختصر دوں گا مگر اس میں پھر آپ ہنسنا ہنسنا منع ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کیا یہ سنجیدہ ہیں؟ یہ سارے دھڑے آپس میں اتفاق ہے ان کا؟ پہلے وہ سوچیں. اس کے بعد یہ کس کو کہہ رہے ہیں وہ سوچیں. جس کو کہہ رہے ہیں کیا اس کے ہاتھ میں یہ ہلکا بندی ہے اور یہ سب کچھ ان کے کسی کے بس کا کام نہیں ہے. یہ قصہ یوں ہی چلتا رہے گا اور یہ ٹائم گزرتا چلا جائے گا اور مستقبل میں اللہ کرے گا خیر, ملک کی خیر ہو. الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی, احتساب نہیں ہوگا, یہ ملک اپنی پٹری پہ نہیں چڑھے گا. ماضی کے 75 سال گزر گئے اور جس طریقے سے گزرے ہیں سوچنے والوں کو سنجیدگی سے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ یہ بٹوارے کی سیاست انگریز کر گیا ہے, مزید یہ نہیں چل سکے گی. نوجوان نسل میں شعور آ گیا ہے, ایک لاوا ابل رہا ہے.
तो मुल्क की बका सलामती के लिए फेडरेशन है ये मुल्क। अगर ये चारों सूबों को फौज मजबूत होगी तो ये यकजा रखेगी, नहीं तो अल्लाह करे खैर, हम गलत नहीं कह रहे, बहुत ही मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त। अच्छा खली साहब, जैसे अभी आपका याददाश्तनामा हुआ, पहला सवाल तो ये कि आया सिर्फ यूनाइटेड पार्टी अब आइंदा इलेक्शन जीडीए के प्लेटफॉर्म से लड़ेगी, क्योंकि आपका अपना एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड जमात है। और दूसरी बात मैं ही बोलता हूँ इसी तनाजुर में कि जैसे आपने फरमाया कि आप गुज़िश्ता इलेक्शन में पीटीआई के साथ अलाइंस था या जो भी था, और आप पीपल्स पार्टी मुखालिफ थे, पीटीआई भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ थी, लेकिन पीटीआई अभी भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ है वो जो कह रही है, तो क्या आइंदा इस बात का इम्कान है कि आप दोबारा सिंध में पीटीआई के साथ कोई अलायंस करके इलेक्शन लड़ें? आपका जमाली साहब सवाल का जवाब बड़ा मुख्तसर, मैं फिर कहूँगा मुख्तसर। पहले ये देखें जो अभी तारीख पे तारीख आ रही है, उस तारीख के बाद कोई तारीख ही ना हो जाए, तो लिहाजा हमें इंतज़ार करना चाहिए कि इस तारीख पे होना क्या है। जो होगा उसके बाद जो बचेगा वो सियासत करेगा। आपका मैंने जवाब दे दिया। सिंध यूनाइटेड पार्टी जो है उन्होंने खुद भी कहा है कि हमारे साथ, उन्होंने ये दावा की थी कि पीपल्स पार्टी का जीटीए के साथ, खासतौर पर पंचम लीग के साथ और आप लोगों के साथ चल रहा है कि सांकर में इत्तेहाद बनने जा रहा है, इससे कोई बातें चली, तो वो मामला कहाँ पर पहुंचा। दूसरा ये है कि इस वक्त क्या महसूस हुई कि एचयूपी को जब जीटीए में शामिल हुई तो रिटर्न में एक एग्रीमेंट किया गया, इससे पहले जो पार्टियां शामिल थी तो रिटर्न में कोई इस समय एग्रीमेंट सामने नहीं आया था। या इनको इत्तेहाद पे यकीन नहीं रहा या आपको इनके आने में यकीन नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुख्तसर एक चीज़ को सामने आपके बता दिया गया था, हालांकि ये सवाल ऐसा था कि जिस पे फेडरेशन की भी बात हो रही है और सिंध के वसाइल की तहफ़्फ़ुज़ की भी बात हो रही है, आबी वसाइल की भी बात हो रही है, और जो ज़िंदगी है इस वक्त बिल्कुल कुचड़ी पे है, उनको एक गलाजत वाला पानी मिल रहा है, उनकी सेहत पे भी बात नहीं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम या आप बशमूल आपको इख्तिलाफ हो, हम उसी पे हैं। और ये सब चीज़ तब ख़त्म होगी जब आप नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बात करेंगे। ये दो क्लियर बातें हैं, तो इसका तो हो गया चैप्टर 1। दूसरा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी जहाँ तक अभी तक हाफ़ज़े के अंदर आ रही है, तो मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन की मेरी 18 वाली अगर आप तकरीर सुनेंगे तो उसमें भी आपको पता होगा, नवाब शाह वाली से किक ऑफ किया था, तो मेरा मौक़िफ़ वही है। वो आप तकरीर 18 वाली सुन लें जो नवाब शाह में की थी, मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है। सही ये बताइएगा कि आप जो इमरान खान अपना एक मुतालबा लेके चल रहे हैं कि फिल्म फॉर इलेक्शन कराए जाएँ, तो सिंध की भी सूरत हाल आपने बताई, मुल्क की मजमूई सूरत हाल भी आपके सामने, आपका भी यही मुतालबा होगा या आप समझते हैं कि फिल्म फॉर इलेक्शन ही मुल्क की बका का बेहतर हल है, या फिर आपको चाहिए, आप ये समझते हैं कि टाइम पूरा किया जाना चाहिए? मैं समझता हूँ एहतसाब का टाइम बढ़ा देना चाहिए। इलेक्शन के साथ कोई सलूशन नहीं है, इलेक्शन हल नहीं है। आप ये इलेक्शन से आगे चली गई है चीज़ें, और जो अब पिक्चर नज़र आ रही है ये पिक्चर हकीकतन ये पिक्चर नहीं है। पीछे से जो कुछ आने वाला है उसके लिए इंतज़ार है हमें। बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी मेहरबानी आपकी।